क्या पीओके पर कब्जे की डेट फिक्स हो गई है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। क्या 4 जून के बाद पीओके भारत में मिलने जा रहा है? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको प्राप्त कर रहेंगे। क्या नवंबर से पहले पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है? कि एक दिन हम पीओके को जो है वहाँ का इलीगल ऑक्यूपेशन जो है उसको हम खत्म करेंगे और पीओके जो है भारत के साथ वापस जुड़ जाएगा। इधर भारत में 400 पार, उधर पीओके के लिए एलओसी पर आर पार। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प है। क्या मोदी पीओके का मर्जर कराने वाले हैं? पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों से, हम कभी भूलेंगे नहीं। उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया अटैक करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट शीट के अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करें। जम्मू कश्मीर की आबो हवा अब बदल गई है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहाँ काफी बदलाव आया है। 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में पहली बार चुनाव हो रहा है। 5वें चरण में कल बारामूला लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी, लेकिन इससे पहले ही पीओके को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पीओके को भारत पे मिलाने की मांग को लेकर दिग्गज नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के बाद 6 महीने में पीओके को भारत का हिस्सा बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पाकिस्तान से सावधान रहने की नसीहत दे रहा है। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ। मीर अली भाई से फिर से बात की जाए। आज इस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ये है कि इंडिया के एक सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने प्रॉपरली पाकिस्तान का नाम लिया है अपनी स्पीच में और ये बोला है कि 1947 में अलग हुए थे। आज इंडिया में 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, जिसमें से 80 करोड़ के करीब लोगों को फ्री राशन मिल रहा है और आने वाले सालों में भी मिलेगा, जबकि पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके मुख्तलिफ कंट्रीज में जाके भीख मांग रहा है। 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन का समय है, 4 तारीख को जो है इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। कहा जा रहा है कि अगली सरकार भी शायद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं हालिया नरेंद्र मोदी, उनकी ही हो। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं इंडिया के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा।
क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? हमने अक्सर देखा है कि इंडिया जो है आज़ाद कश्मीर को लेकर इस तरह के बयानात देता है और बड़े कॉन्फिडेंस से देता है। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए पाकिस्तान पर कोई फ़ौजी कार्रवाई, कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त और हालात एक दिन तय करेंगे और ख़ुद ब खुद जो है आज़ाद कश्मीर इंडिया में जम हो जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मुद्दे के ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे कुछ डिफरेंट नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि मोदी जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान लेके आया था जब भी आया था, और आई थिंक उसका 3rd टेन्योर होगा ये। तो इससे पहले उन्होंने आर्टिकल 370 जो कश्मीर पे किया, स्टेटस चेंज किया, स्पेशल स्टेटस, हम क्या कर सके? दुनिया ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और ना करेगी। क्यों? पहले तो हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, दुनिया ना भी करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें करना पड़ना था, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो कश्मीर के लिए अगर उन्होंने चेंज कर भी दिया, उस पर जो भी किया टैग करके जैसे भी उन्होंने कर लिया, तो वो हम फिर भी सिर्फ यही करेंगे, रोज़ टीवी पे आएगा कि आज ये हुए, 1 दिन गुजर गया, ये 2 दिन गुजर गए, डेट शीट, इसके अलावा हम पाकिस्तानी कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मर्जर की, और उनकी वो बात भी ठीक है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम खुद उनके लिए प्लेट में रख के ये सब कुछ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के जो हालात थे, वहाँ के लोग जिस तरह पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले हुए थे, 5 से 6 दिन जिस तरह वहाँ पे झड़पें हुई कश्मीरी और पुलिस एहलकारों के दरमियान, कितने कश्मीरी मारे गए, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो शहीद हो गया, फिर कितने पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। तो हमने देखा कि कश्मीर किस तरह जो मैदान जंग के पिछले दिनों मनाजिर पेश कर रहा था। इस तरह के हालात एक वक्त था कि हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते थे, जो हमने पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में देखे हैं। इसका मतलब है कि उनके दिफाई मिनिस्टर बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट देते हैं कि उन्हें आज़ाद कश्मीर को इंडिया में जम करने के लिए किसी जंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, उनका डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में एक फ़र्क है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो आते हैं वो आते हैं अपने पार्टी के जो चेयरमैन सदर होता है उससे ताल्लुकात की बेस पे। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर आता है, स्पेशली ये डिफेंस मिनिस्टर उनकी हो गए, ये सीटें वो देते हैं एक एलिजिबल और काबिल बंदे को, तो उसके पास कोई ना कोई नॉलेज होगी जिस पर उसने बात की। दूसरी रही बात, अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया कि सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ और दूसरे कश्मीर के लोग मारे गए। मुझे तो सबसे पहले आज तक ये समझ नहीं आई कि हम जो कोई गवर्नमेंट का बंदा शहीद होता है या हमारी आर्म फोर्सेस का, हम उसको शहीद कहते हैं। जब पब्लिक फोत होता है उसको हम शहीद नहीं कहते। आपका नाम? शहजाद। शहजाद सर, आपको पता है कि इंडिया में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बोला है कि अगर अगले महीने 4 तारीख को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की या बीजेपी की सरकार आ जाती है तो अगले 6 महीनों में आज़ाद कश्मीर भारत का होगा। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? वो हमेशा आज़ाद कश्मीर को लेकर जो स्टेटमेंट देते हैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं। ये कब कहा है उन्होंने? ये इसका आज की बात। ये देखें, आप खुद समझदार हैं, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं एक तो पॉलिटिकल्स होती हैं, दूसरा यह है कि इवन पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनमें इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी कि वो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनको दे भी सकें। तो हमें देखना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इनमें इन्वॉल्व हैं या क्या वजह है क्यों वो इस तरह कह रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें थोड़ी सी जो है ना नेशनल कोहेरेंस अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और वो थोड़ी सी हम उस लिहाज से वीक होते जा रहे हैं। और दूसरा, इस तरह की जो थोड़ी सी बॉन्ड्स होती हैं हमारी नेशनल टाइप की, जैसे हमारा मज़हब था, एक रिलीजन एक होता है, इंस्टीट्यूशन कोई होता है, अच्छा लीडर होता है, या इकानमी होती है, तो इन तीनों चीज़ों चारों चीज़ों में हम वीक होते जा रहे हैं। तो अब जिस तरह ये रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में भी सिचुएशन डेवलप हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, आटे के हवाले से, साथ ही वो और भी उनके इश्यूज़ जो है ना वो इमर्ज होते जा रहे थे। तो इस तरह की जब सिचुएशंस डेवलप होंगी फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना और होते हैं इस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो उठना शुरू हो जाते हैं कि तो ये मोदी सरकार या इस किस्म के ये ज़ाहिर है उन सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है कि एज ए नेशन हमारे अंदर जो बॉन्ड थी वो आप मतलब ख़ुद समझदार हैं कि वो होती है कि कोई आपके अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का लीडर हो, राइट, या तो उस वजह से हो सकती है, या आपके अंदर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग कोई इंस्टीट्यूट हो जिस तरह आर्मी है,
ये मतलब दो वजूहत होती हैं। तो आज तक जो है ना ये आर्मी जो थी हमारी वो बड़ी स्ट्रांग उसका एक प्रेजेंटेशन थी हमारे मुल्क के अंदर, लेकिन ये अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशंस डेवलप होती जा रही हैं पिछले 1 साल से, उससे आई मीन इट्स वेरी सैड टू से कि वो जो थोड़ी सी जो था उसकी प्रेजेंटेशन वो अब कन्फ्लिक्टरी होती। नाम है सर आपका? मोहम्मद शुएब। मैम आपका? किंजा कंवल। क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ लाहौर में। और मैम आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। ये भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा सर, आपको पता है हमारे हमसाये मुल्क भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि अगली सरकार एक बार फिर से नरेंद्र मोदी साहब की ही आएगी। आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आज़ाद कश्मीर को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगले 6 महीने में कश्मीर जो है वो भारत का होगा। आज़ाद कश्मीर के लिए उन्होंने ये बात की है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूँ, वैसे सुकून में आ जाएंगे वो क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल में अगर उनके पास चला भी जाए तो वो बड़े सुकून में आ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के लोग सुकून में आ जाएंगे इंडिया के साथ जाके? आपको नहीं लगता? बिल्कुल जाहिर है, वहाँ पे इस वक्त इतना एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। आज बात पता क्या होती है, जो नेशंस बनती हैं ना वो रूल ऑफ लॉ से बनती है, ठीक है ना। मैं बेसिकली पाकिस्तानी भी हूँ और पाकिस्तान से प्यार भी बड़ा करता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं है, मतलब कि शिकायत बंदा कह ले कि इस मुल्क से कोई शिकायत तो नहीं, क्योंकि मेरा कंट्री है। लेकिन दुख सिर्फ इस बात का होता है कि हमें यहाँ पर पहुँच के हम कहाँ पहुँच गए हैं, किस चीज़ की कमी है। माशाल्लाह देखें सारे लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम अपने कंट्रीज़ के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम ही नहीं कर सके, क्योंकि जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता ना तो वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं होती। मतलब कि समझे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपको कोई पकड़ के पुलिस वाला अंदर। अब मेरी क्या, मुझे बोलने की आज़ादी नहीं इस मुल्क के अंदर, मैं सीधी बात, मुझे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मैं सोशल मीडिया अपनी मर्ज़ी से यूज़ नहीं कर सकता। आपको पता है कि जो हो क्या हाल करते हैं, मुझे कोई आज़ादी नहीं है। मैं बेसिकली कहूँ इस मुल्क का शहरी हूँ, लेकिन मुझे बोलने की आज़ादी नहीं है इस मुल्क के अंदर, सीधी बात है। मैं डरता हूँ कि बोलूँगा तो मुझे उठा के नहीं ले जाए। तो आपको लगता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे लोगों को राइट्स मिलते हैं, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है? नहीं, वो तो बेसिकली आप इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि क्या कहने का मकसद है कि वहाँ पर फ्रीडम रूल ऑफ लॉज नहीं है। आपको नज़र आते हैं, उसकी वजह देखिए मेरी बात सुने, मैं सपोज करके आउट ऑफ कंट्री जाता हूँ, मेरे 4 भाई हैं वो दुबई में होते हैं। सपोज कि मुझे बाहर जाकर कुछ हो जाता है, क्या मेरी बैकएंड के ऊपर मेरे ऊपर कोई बोलने वाला है? मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी कोड करता हूँ। ईरान के पास ना अमेरिका के 4 बंदे थे, वो समझो कि उनके जासूस थे या जो भी थे वाट एवर। अब अमेरिका ने ईरान के $6 अरब रुपया देना था। अब अंदाज़ा करें कि दोनों के अंदर एक डायलॉग हुआ, एक बात के ऊपर कमिटमेंट हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके 4 बंदे दे देते हैं, लेकिन आपको हमारा जो $6 अरब है ना वो रिलीज़ करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं, 4 बंदे जो अमेरिकन नेशनैलिटी हैं जो ईरान के अंदर हैं, अमेरिका ने $6 अरब उन 4 बंदों के एवज दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि मुझे अगर दुबई के अंदर जाकर कुछ हो जाता है, क्या मुझे छुड़ाने के लिए पीछे कोई मेरी 1 लाख रुपया पीछे लाना कोई नहीं? वो दूसरी बात, नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा सर। बोलने के लिए कोई है नहीं सर, हमने यही चीज़ इंडिया में देखी है। आपको पता है कि कतर के अंदर इंडियन एयरफोर्स के या इंडियन नेवी के कुछ लोग थे जिन्हें सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हें मौत के मुंह से निकाल कर वापस ले आए। आप दुबई देख लें, आप सऊदीया देख लें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने लोगों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ते। हमने यूक्रेन और रशिया की वॉर में देखा, अभी जो आज का वाक़या हुआ है कब्रिस्तान में, जो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, उनकी गवर्नमेंट उस पर भी एक्शन लिया है। हम तमाशा देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इंडिया ने एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को निकालेंगे, बचाएंगे। असल ये जो होते हैं ना, मेरी बात सुनो, जितने भी इदारे होते हैं ये हमारे लिए होते हैं। देखिए हम टैक्स पे करते हैं, हम क्या नहीं करते, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स पे करते हैं। अगर मुझे ही उस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मैं आपसे खुलेआम अभी कह रहा हूँ कि मैं डरता हूँ बोलने से, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं आपके सामने अब मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये अब देखें कि मैं अब क्या आपके सामने बोलूँ, मैं बोलते हुए डर रहा हूँ कि क्या ये आज़ादी है? हालांकि एक आज़ाद मुल्क में खड़ा हूँ मैं, तो क्या लाइफ है बस। तो आपको लगता है कि उनके उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो ये बयान दिया है वो ये कर गुजरेंगे? वैसे मेरे ख्याल में इंडिया वाले जो करते हैं वो कहते हैं वो करते भी हैं, क्योंकि वो हमारी तरह हवा में छोड़ते नहीं हैं। वैसे ये पॉसिबल चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये कुछ देखो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर आपको पता है मोदी जी तो जब भी जीता है ना वो एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट दे के ही जीता है। तो ये कहना कि वो क्योंकि जंग वाला कोई सीन नहीं है, अब दुनिया बहुत आगे चली गई है। सर उन्होंने
कहा है कि हमें आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई जंग करने की ज़रूरत नहीं है। आज़ाद कश्मीर के जो हालात बन गए वो खुद ब खुद इंडिया के साथ आ जाएंगे। उसमें आप कह भी सकती हैं, उसकी वजह ये होता है कि बाद का ऐसे होता है कि बाद का किसी चीज़ को किसी से सेपरेट करने के लिए ना आपको जंग वगैरह के लिए ये जो आप कहते हैं कि हथियार, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोच ही बड़ी होती है। देखिए लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये बड़ी चीज़ सोचने वाली बात होती है। अब देखिए बांग्लादेश हमसे क्यों लदा हुआ था, मुझे ये बताएं कि इंडिया ने हमसे लदा किया था। पाकिस्तान मलबा तो इंडिया पे ही डालता है। उन डालते नहीं, वो भाई वो अपनी मर्जी से लदा हुए हैं, वो इंडिया के साथ शामिल तो नहीं हुए। ये सोच थी ना बंदों की, तो ये मेंटली तौर पे होते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए जब इंसान ये हम लोग अभी तो प्रेशर डाल के हो जाएंगे। सपोज करें कि मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बात जनरली बातें कर रहा हूँ कि देखिए मेरी बात सुने आप, मैं अब देखें मैं आपको बोला कि मुझे आज़ादी नहीं है, लेकिन जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, बोलेंगे। मैं तो तब वहाँ जाऊँगा ना जहाँ पर मैं अपने आप को रिलैक्स फील आज़ाद फील करता हूँ। तो फिर लोग डिसाइड करते हैं कि यार मुझे कहाँ जाना है। तो ये तो ठीक है, अभी तो कोई नहीं है। सपोज करें इंडिया का पता भी कोई नहीं है, वो इंतशार पसंद से लोग हैं, उनका पता भी कोई नहीं है, वो चवड़े को मार दें, उनका क्या है, ठीक है ना। तो उसमें फिर देखिए ये नेशन क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर सकते सर। उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया और हम देखते रह गए। आपके पास इतना टाइम है कि 25 करोड़ आवाम है, किस किस को उठा के जेलों में डालेंगे, आप उनके साथ लड़ेंगे या अपनी आवाम के साथ लड़ेंगे, ये तब पता लगता है। अभी तो इंसान को कोई नहीं पता ये मेंटली तौर पे क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा है, ये पढ़े अब आवाम वो वाली 70-65 वाली आवाम नहीं है, पढ़ी लिखी आवाम है। आप इसको मुझे कन्विंस करना बड़ा औखा है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान को पीओके को बचाना भी मुश्किल हो रहा है। ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे और बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व विकास की यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसलिए लहजे में कहा कि देश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या होता था, मुंबई में आतंकी हमले होते थे और लोग कहते थे कि आतंकवादी सीमा पार के हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा, अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है।